तुम्हें एक चीज़ दिखा दो, बहुत कम लोगों ने देखी होगी, मैंने पहले दिखाया नहीं था। एक प्रॉब्लम है कि मेरी लिफ्ट अभी डाउन जा रही है। मैं अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा क्योंकि ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस वर्ल्ड्स में बढ़िया दे। आई विल मेक यू प्राउड इन 2023 रियली। और मैं भी थोड़े दिनों में नया फ़ोन ले लूँगा। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज की शुरुआत करते हैं। अभी रात हो रही है, मैं जिम जा रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग स्टूडियो दोबारा से। मैं कमर्शियल जिम में ट्रेन करना अब शायद मैं बंद कर दूं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कंपटीशन लिफ्ट्स वहाँ नहीं हो पाती, मतलब वहाँ की बेंच ये सब प्रॉब्लम दे देती है। तो मैं दोबारा पावर लिफ्टिंग स्टूडियो जाना चालू करूँगा। और मैं अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरे से बैलेंस नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे एग्ज़ाम भी अभी 12th है मेरी। तो 12th थोड़ी वो होती है कि तुम्हें कंपलसरी तुम्हें बढ़िया तरीके से निकालनी होती है। तो वो अभी जितना हो सकता था मैं कर पाया, बट अब मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरा वर्ल्ड्स है नेक्स्ट ईयर, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा अपने कंपटीशन को। तो बाहर बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया। तो मैं मेट्रो से जा रहा हूँ अभी पावर लिफ्टिंग स्टूडियो द्वारका। मैंने सुबह इतना खास कुछ करा नहीं था इसलिए मैंने वहाँ से ब्लॉग चालू नहीं करा। तो आज मैं लिफ्ट डाल दूँगा। आज मेरी डेड लिफ्ट है, थोड़ी हैवी है, पॉज है, ठीक है। तो जो भी मैं खाऊँगा अभी वो भी दिखा दूँगा। तो चलते हैं अभी द्वारका। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत कम लोगों ने देखी होगी, मैंने पहले दिखाया नहीं था। देखो तुम्हारे भाई का नाम लिखा है पावर लिफ्टिंग स्टूडियो में, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ईयर इसको वर्ल्ड कर देंगे। आज 11 जनवरी है और आज से मैंने पावर लिफ्टिंग चालू करी थी और मेरे को 1 साल हो चुका है पावर लिफ्टिंग करते हुए। मैं 1 साल पहले यहाँ आया था पहली बार पावर लिफ्टिंग स्टूडियो में, और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। अभी 1 साल में बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। मुझे लगा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टेट हो जाएगा, स्टेट चैम्पियन हो जाएगा, बट कंसिस्टेंटली कैन बीट एवरीथिंग रियली। तुम अगर कंसिस्टेंट हो किसी भी चीज़ में, अगर तुम उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तुम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो और उसमें कंसिस्टेंट रहते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो रियली। कंसिस्टेंटी इज़ एवरीथिंग। कंसिस्टेंट रहो, हकला भी रहो, मैं कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। हाँ, तो मैंने बताया था कि मेरे को 6 घंटे लग जाते हैं, मतलब 6-7 घंटे लग जाते हैं मेरे को लिफ्ट्स करने में, मेरे को सेशन लेने में, यहाँ तक आने में। क्योंकि 2 घंटे मेरे यहाँ ट्रैवल हो जाता है आने का और 2 घंटे जाने का। 4 घंटे मेरे को ट्रैवल करना होता है मिनिमम टू मिनिमम, और 3-4 घंटे की मेरी एक्सरसाइज होती है क्योंकि मेरे में एक्सेसरीज और लिफ्ट्स दोनों होती है। तो 3-4 घंटे एक्सरसाइज लग जाती है मेरे को, 7-8 घंटे पावर लिफ्टिंग में लग जाते हैं। और फिर डाइट इंक्लूड हो जाती है, तो मैं पढ़ाई पे टाइम दे नहीं पाता। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ पूरा थोड़ा फोकस पावर लिफ्टिंग पे दूँ, थोड़ी लिफ्ट्स पे। तो मैं अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेन में पावर लिफ्टिंग जिम में ही करूँगा, भले ही वो कोई सी भी हो जिसमें कंपटीशन प्लेट्स हो, ठीक है। तो बी रेडी। I got all the voters. I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love to race, and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it big. Big dreams, big sights since I was a kid. Doing things that I like, let the pieces fit. I like the pain, feel alive when I'm under it. I could change, adapt, do what I need to. All these obstacles, they look and see through. Don't let the anger out, just let it feed you. I'll see you at the top. तो मैं जिम से निकल चुका था, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और मैं भी मेट्रो में हूँ। एक प्रॉब्लम है कि मेरी लिफ्ट अभी डाउन जा रही है। रीज़न ये है कि लास्ट टाइम मैंने बेंच करी थी 150 kgs, तो वो बढ़िया गई थी। और मेरे पैक में दोबारा से इंजरी मुझे फील हो रही है कि पेन हो रहा है उस जगह पे अगेन जहाँ इंजरी हुई थी पहले। तो मेरी लास्ट सेट जो था वो फेल हो गया था, बार नीचे रह गए थे, कुछ नहीं कर पाया। 8 रैप थे 120 के बेंच में, 8 रैप थे 120 kg के बेंच में। मेरे लास्ट 3rd सेट था, लास्ट टाइम पे वो लगा नहीं। और वहाँ पे उस टाइम कोई नहीं था मेरे को अनरैक कराने वाला। तो एक भाई था, उसने बार रख के वापस रैक कर दी, तो सब ठीक था, कोई कुछ नहीं हुआ। पर मुझे फील हो रहा है कि मेरी दोबारा इंजरी हो गई है बैक में, तो मुझे दोबारा चेकअप कराना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं डाइट ठीक से नहीं ले रहा मेरे ख्याल से। मैं एक सच बात बताऊँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि ब्लॉग क्यों नहीं डालता, कि इसकी लाइफ बहुत इन लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया होती है, ये इतना ऊपर है ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पहले बहुत कंसिस्टेंट रहता था। रीज़न ये था कि मेरी फिज़िक इतनी बढ़िया इसलिए हुई थी कि
मैं हर दिन, मैं अभी घर पहुंचूंगा 1:30 बजे अपने घर पावर लिफ्टिंग स्टूडियो से। मैं निकला था शाम को 6 बजे अपने घर से। अब मैं 1:30 या 2 बजे अपने घर पहुंचूंगा। मेरे को 6-7 घंटे लग जाते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ से अप डाउन करता था, एक भी दिन मिस नहीं करता था। रेगुलरली मैं जाता था, इतना कंसिस्टेंट था मैं। और उस टाइम पे जब आज से हाफ ईयर पहले, हाफ एंड 1 ईयर पहले, मेरी डाइट पूरी नहीं होती थी। मैं कुछ भी, लिटरली कुछ भी ले लेता था डाइट पूरी करने के लिए, इतना मैं डेडिकेट था उस टाइम पे। और अब मैं इतना लेज़ी हूँ कि मैं अपनी डाइट स्किप कर देता हूँ। और मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। नाउ आई फील, मुझे पता है कि मेरे में स्ट्रेंथ है, मेरे में कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने की, तो ये चीज़ मैं ठीक करूँगा। मैं अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा क्योंकि ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस वर्ल्ड्स में बढ़िया दे पाऊँ। तो अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूँ, मैं अपनी डाइट ढंग से नहीं ले रहा, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा, मैं लेजीनेस दिखा रहा हूँ, तो ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाउ अब मैं पूरा फोकस रहूँगा, मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूँ। मैं डाइट वाइट सब मेंटेन रखूँगा। आई नो मैं वापस से कम बैक करूँगा, मैं बहुत तगड़ी लिफ्ट जाऊँगा इस नेशनल में। मैं लिख के देता हूँ, मैं बेस्ट टोटल एवर दूंगा इन सब जूनियर आगे। मैंने लास्ट टाइम ईयर में दिया था, और अब मैं इन हिस्ट्री इंडिया में सबसे हैवीएस्ट टोटल होगा इन सब जूनियर इन एवरी कैटेगरी। ओके, तो मुझे पता है मैं कर लूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट मुझे नाउ अब मुझे लोगों के लिए आइडल बनना है। अब मुझे लोगों के लिए आइडल बनना है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भाइयों, मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ और अभी रात के 1 बज रहे हैं। तो मेरे को यहाँ से ऑटो लेना है। यहाँ से ऑटो मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, यहाँ पे कोई भी ऑटो नहीं खड़ा है। और यहाँ से जाने वाले ऑटो भी रुकते नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि ये हाईवे के पास ही है। तो मुझे लगता है मुझे ओला करके जाना पड़ेगा। मेरा घर यहाँ से कम 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी चलते हैं घर। और हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे पता है कि मुझे अगर मैं मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, मेरे जैसे 10 बंदे अगर ट्रेन कर रहे होंगे इंडिया में, तो मेरे को बाईपास कर देंगे। अगर मैं पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं करूँगा तो मुझे पता है मैं बाईपास हो जाऊँगा। कोई और बंदा मेरे को डोमिनेट करके चले जाएगा। वर्ल्ड में तो किसी का कुछ नहीं पता कौन वर्ल्ड में कितनी मेहनत कर रहा है, कोई भी आ सकता है वर्ल्ड में। तो मुझे पता है कि मुझे उतनी ट्रेनिंग करनी है जिससे मैं उस लेवल पे compete कर पाऊँ। और आई नो हु आई एम, मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई नो हु आई एम। आई विल मेक यू प्राउड इन 2023 रियली। आई विल मेक यू ऑल यू प्राउड। आई विल मेक यू प्राउड इन 2023। सो लेट्स गो। तो अभी मैं जाऊँगा हरीश के घर, क्योंकि मैंने उसका फ़ोन ले रखा है व्लॉगिंग के लिए। मेरा फ़ोन तो मैंने तो बताया था टूट रखा है, और मैं भी थोड़े दिनों में नया फ़ोन ले लूँगा। कैमरा तो नहीं लूँगा, फ़ोन ही लूँगा। फ़ोन ही ठीक है। तो फ़ोन से मैं व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करूँगा। तो देख लेना भाई, तुम देखते नहीं हो व्लॉग पूरा। अगर कुछ गलती हो रही तो बता देना कमेंट में, भाई व्लॉग पूरा देखो। व्लॉग देखते नहीं हो पूरा, तुम आधे में स्किप करके भग जाते हो और कमेंट करते नहीं हो सारे। तो भाई व्लॉग देख लेना, ठीक है। और मैं घर जाके बताता हूँ फिर। उस दिन भी ऐसी रात हो रही थी जिस दिन मेरा कैमरा चोरी हुआ था, और मैं इसी रोड से ऐसी ऑटो से जा रहा था। ये देखो, जैसे ऑटो वाला जा रहा है। बड़ी दुख भरी कहानी थी बहन से। चलो कोई नहीं, वी फॉरगेट अबाउट दिस, नाउ मूव ऑन। और भाई इतनी ठंड हो रही है ना अभी, इतनी ठंड, कसम से गांड खड़की मेरी। बल्कि मैंने अंदर से बहुत कुछ पहन रखा है, तब भी ठंड लग रही है। अभी मैं हरीश के घर पे पहुँचने वाला हूँ। तो रात के 12 बजे मैं उसके घर जा रहा हूँ। मैं ऐसी हूँ भाई, हम दोनों बहुत टाइम से फ्रेंड है, बहुत टाइम हो गया हमें। हाँ, तो मैं घर पहुँच चुका हूँ। फिर ये मेरे घर पे लेटा हुआ है। कुछ करो भाई इसका। भाई जरा रात को आ जाता है, उठाने सो रहा था मैं इतना अच्छे से। तो भाई समझाओ इसको, मेरे घर पे रहता है। चले तो जाया कर, घर तो चले जाया कर। यहाँ गया तू चले जाएगा। पता नहीं आ गया रात के 1 बजे। तो संभालो यार इसे, क्या कर रहे हो? अच्छा नहीं हूँ, फोन नहीं तो फोन है तेरा। फोन देने आया था रात को लड़ने में भाई, फिर बोलता मेरा फोन नहीं दिया। हो गया, रख देता बाहर से ले लेता। अच्छा फिर ले जाता, फिर देख लेते, ठीक है अगली बार देख। फोन गायब तेरा। तो आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। इतना ही था भाई। अब से मैं पक्का लिख के देता हूँ, मैं पक्का
एक हफ्ते में एक ब्लॉग तो डाल दूंगा। अच्छा। डेली बस ठीक है, एक हफ्ते में एक ब्लॉग डाल दूंगा मैं, ठीक है। झूठ बोल रहा है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब मैं आलसी क्या बोलते हैं, आलसी नहीं बनूंगा। आलसी नहीं बनूंगा, अपनी लेजीनेस कम करूंगा। मुझे पता है मैं बहुत ही लूज हूँ, बट पक्का ठीक है। इस जैसा भी हो व्लॉग देखना तेरी है, जैसा भी हो व्लॉग एंड करने से सारे तेरी है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, जैसा भी हो देख लेना यार। और नेक्स्ट वीडियो किस पे नहीं यार नहीं यारों, जैसा भी हो देख लेना यारों। और कमेंट करके जाना, लाइक कर देना वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट।